अब आप अलोन हो गए, आप सोच में पड़ गए, यानी कि आप अपनी सही दिशा की ओर चलने को तैयार हो चुके हैं। अब जो यूनिवर्स ने सोचा है ना आपको जिस तरफ ले जाने के लिए, देखिए बॉन्ड्स को देखिए, हरी भरी है, खिली हुई है ना, और यूनिवर्स दे रहे हैं आपको। यूनिवर्स चाहता है आप ये करो, तो ये करो मतलब ये कोई टैरो रीडर या कोई भी नहीं बताएगा, ये आपको खुद से पता चलेगा कि आप क्या करो। आप देखो कि आपको यूनिवर्स क्या कराना चाहता है, उस तरफ बढ़ो आप। उस तरफ जैसे जैसे आप बढ़ोगे, बढ़ते चले जाओगे, आपकी हेल्प के लिए एंजल्स हमेशा अवेलेबल है। तो जिस काम के लिए आपको कहा जा रहा है उस काम को करना शुरू करो। कैसे पता चलेगा? आप एक कदम बढ़ाओगे और आपको 10 तरह की, कहते हैं कि आगे से लोग बधाई देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे, आपको आपकी तारीफें करेंगे, तो आपको समझ आ जाए कि ये दिशा आपके लिए है। वो नहीं जहाँ आपने इतना काम किया और आपको चवन्नी बूंद भर खुशी दी जा रही थी, यहाँ आप बूंद भर चलोगे और आपको 100% खुशियाँ दी जाएंगी। वो मंजिल है आपकी, वो आपको आराम से पता चल जाएगा जब आप करोगे उस काम को जिसको आप इतने दिनों से ना 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 कर रहे हो। और जब उस कप की तरफ आप चलोगे बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना हैंग हुए सोचे, बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ जब आप आगे बढ़ोगे, तो आपकी लाइफ में आ रहा है सेलिब्रेशन। आप सेलिब्रेशन करते हुए नजर आओगे। हर उस लोकेशन, हर उस सिचुएशन में, छोटी छोटी बातों में आपको खुशियाँ मिलेंगी, दिल से मिलेंगी। पहले की जो खुशियाँ मिलती थी वो अधूरी लगती थी, ऐसा लगता था कि दूसरों को खुश रखने के लिए खुश हो रहे हैं, लेकिन अब जो आप कर रहे होगे उसमें आप खुश हो रहे होगे और दिल से खुश हो रहे होगे। सही गलत का आपको पता लगने लग गया है, आप सामने वाले को उसके हिसाब से ही जवाब देना सीख गए हो। अगर कोई सच्चा बंदा आपकी लाइफ में आता है तो आपको पता है कि कितना सच्चा है, अच्छा है, आप उसके साथ उसी तरह से चलते हो, क्योंकि आपके अंदर एक क्वालिटी आ चुकी है, एक शक्ति दे दी है भगवान ने कि आप सामने वाले को समझ जाते हो, सामने वाले को पहचान जाते हो कि वो किस टाइप का इंसान है, उसके दिल में अच्छा है या बुरा है आपके लिए। जिसके लिए अच्छा है आप उसके साथ अच्छे हो, जिसके लिए बुरा है, जिसके दिमाग में आपके लिए बुरा चल रहा है, आप उसके लिए बुरे हो। आप उसे वो चीज़ फील भी करा देते हो। अब टाइम नहीं लेते कि हाँ वो आपको आपके साथ अच्छा बन के पहले फेस करेगा, बाद में अपनी बुराई दिखाएगा। आप पहले ही पकड़ लेते हो कि ये बुरा है, तो मुझे इसके साथ उतनी ही बात करनी है, उतना ही इसके साथ कनेक्ट होना है। तो यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक कनेक्शन ऐसा भेजा था और भेजा है जो कि आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर है। अब ये ट्विन फ्लेम मैंने आपको बता दिया, इस दुनिया में वही ट्विन फ्लेम बन के आते हैं जिनको इस अर्थ में, इस दुनिया में कुछ बड़ा करना होता है, दूसरों की हेल्प करनी होती है। तो आपका ट्विन फ्लेम है और वो आपको समय समय पे सपोर्ट करने आएगा। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी, कुछ भी किसी भी चीज़ की से आप स्टक हो रहे होगे, तो यूनिवर्स अपने हिसाब से उसको आपकी लाइफ में भेजेगा। एक काम को और आता है ट्विन फ्लेम्स हमारी लाइफ में, जब हम नहीं समझते अपनी गलतियों को, नहीं समझते हैं खुद को, नहीं करते हैं खुद से हम प्यार, तो आता है ट्विन फ्लेम्स हमारी लाइफ में हमें हमसे मिलाने के लिए। तब आप खुद से मिल जाते हो, आपको पता चल जाता है आपके अंदर क्या खामी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आपको मिरर दिखाता है, आपका मिरर होता है वो शीशा कि आप क्या हो। अगर आपको गुस्सा बहुत आता होगा तो वो आपको दिखाएगा कि आपको गुस्सा बहुत आता है। और एक आपको आपको शीशे के सामने आप खड़े होते तो आपको फेस टू फेस अपने फेस में हर चीज़ नज़र आती है ना, दाने हो गए हैं तो यहाँ से ऐसी प्रॉब्लम है, यहाँ से ये लिपस्टिक लग गई है तो उसको साफ कर लूँ, यहाँ से काजल भी करें। ऐसे ही वो मिरर करता है आपकी गलतियों को, और जब वो मिरर करता है तो आपको उस पर दोष नहीं लगाने होते, आपको अपने आप को ठीक करना होता है कि अच्छा अब शीशा आपको दिखा रहा है आप में कमी, कि यहाँ पर आपके दाना हो गया, यहाँ पे आपके काजल बिखर गया, तो आप उसको साफ करोगे ना, कि आप शीशे को मारोगे कि तूने मुझे ऐसा क्यों करा, नहीं करोगे। ऐसे ही वो आपको मिरर दिखाता है, आपको अपने आप से मिलवाता है, और आपको क्या करना होता है अपनी गलतियों पर काम। और जब आप इस काम को नहीं करते हो, आप अपने ट्विन पार्टनर पर जो आपको मिरर कर रहा है, आपको दिखा रहा है मिरर आपको, आप उस पर गलतियाँ निकालते हो, तो यूनिवर्स क्या करता है जब आप नहीं समझते हो बहुत बोलने के बाद, तो उसको आपकी लाइफ से दूर कर देता है, फिर आपको अकेला कर देता है और आपको समझने के लिए मजबूर कर देता है। तब आप अपने आप को समझते हो, अकेले में बैठकर सोचते हो। रीडिंग लंबी जरूर हो जाएगी, पर इस रीडिंग में आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, मुझे इतना पता है।
तो आप अपने आप को देखकर अपनी गलतियां सुधारनी शुरू करते हो। आपको पता चलता है कि लोगों से आपने धोखा क्यों खाया, क्यों, क्या हुआ आपके साथ ऐसा, आप कहाँ पर गलतियां कर रहे थे। आपको एक एक चीज़ पता चलनी शुरू हो जाएगी, और जब आपको ये बातें पता चलने लगेगी तो आप अपने आप को सुधारना शुरू करोगे। जैसे आपको आपके ट्विन फ्लेम ने मिरर दिखाया कि आपकी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, और आपने अपने गुस्से को शांत करना सीख लिया। आपकी टेस्ट भी होता है, फिर वो आता है, फिर आपका टेस्ट लेता है, और आप उस टेस्ट में अगर पास हो जाते हो तो फिर आप ट्विन फ्लेम्स मिल करके फिर आगे बढ़ते हो, और फिर जहाँ आपको कोई गलत, आपके अंदर कुछ खामी, कुछ गलत दिखता है तो फिर आपको मिरर दिखाया जाता है। और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, आपके ट्विन फ्लेम्स के साथ भी होता है। आप भी उसे मिरर दिखाते हो, वो भी आपको बुरा भला बोलता है, फिर आपको भी दूर किया जाता है, और वो अपनी लाइफ में काम करता है। जब तक आप दोनों प्योर नहीं हो जाते अपनी अपनी लाइफ में, जो आप करने के लिए आए हो आपको उस मिशन से नहीं मिलाया जाता। इसमें आप बहुत रोते भी हो, बहुत एक दूसरे को बुरा भला भी बोलते हो, यूनिवर्स को भी बोलते हो, भगवान को भी पूजते हो, लेकिन ये सब आपके अच्छे के लिए हो जाता है। ये पता तब लगता है जब वो टाइम निकल जाता है, जब वो टाइम पार हो जाता है, और जब आपके साथ कुछ अच्छा हो जाता है। कार्ड भी यही कह रहे हैं और मेरे मुंह पे बात भी यही है कि लोग काफ़ी तरह से आपको बुरा भला बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आपको मिरर करने, आपको मिरर दिखाने आपको ट्विन फ्लेम ही आता है, आपको अच्छा सा साफ सुथरा सा बनाने के लिए। और फिर आप अपने आप को कंप्लीट रूप से समझ जाते हैं कि आप क्या हो, आप अपने आप को पहचान लेते हैं कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या ताकत है, आप क्या कर सकते हो, और तब आप और आपके ट्विन फ्लेम एक हो जाते हो तो आप एक ही आत्मा, एक ही सोल के अदर अदर पार्ट, हाफ हाफ, तो आप एक हो जाते हो। ठीक है, अब एक होने के बाद आप वो बड़ा काम करते हो दोनों मिलकर, जो कि इस दुनिया में लोगों को समझ नहीं आ रहा, उनको बहुत तकलीफ में है, वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे, आप वहाँ से निकालते हो। और ऐसा करते हुए आपकी लाइफ में आता है बहुत सारा पैसा, आप अबंडेंस, जो चीज़ आप शुरू से जिस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हो ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में ईजिली रूप से आनी शुरू हो जाती है। क्यों आनी शुरू हो जाती है? क्योंकि आप अपना मकसद समझ चुके हो कि आपको क्या करना है। आप काम तो कर रहे हो दूसरों के लिए, दूसरों की हेल्प भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको ये टेंशन नहीं है कि मेरा घर कैसे चलेगा, मुझे कपड़े कहाँ से खरीदने हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। आपके पास सब कुछ भगवान ऑटोमेटिक देना शुरू कर देता है जब आप खुद को पहचान लेते हो, सब आता है आपके पास। और आप दूसरों की इंटेंशन को भी पहचान लेते हो कि कौन हमारे साथ अच्छा है, कौन हमारे साथ बुरा है, कौन हमारे साथ किस मकसद से जुड़ा है, ये आपको ऑटोमेटिक आपके इंट्यूशंस के थ्रू पता चल जाता है। मैं और कार्ड्स लेना चाहूँगी। अगर रीडिंग्स लंबी हो रही है तो रीडिंग्स के स्टार्टिंग में मैं वैसे बता दूंगी कि आप एक कप चाय के साथ बैठे, कॉफ़ी के साथ बैठे, या हर्बल टी के साथ बैठे, ताकि आराम से आप मेरी रीडिंग को एंजॉय करते हुए सुन सके और अपनी लाइफ को क्लियर कर सके। मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स भी डालूंगी, और पूरी रीडिंग देखने के लिए आप मेरी वीडियो पर आ सकते हो। शॉर्ट्स के थ्रू आपको मेरी रीडिंग का थोड़ा सा पता चल जाएगा। वी आर द वर्ल्ड, तब आप इस दुनिया में राज करते हो। आपका एक जो मकसद, जो आप लिखवा कर आए हो ना यूनिवर्स से कि मैं ये काम नीचे जाके करूँगा या करूँगी, वो काम करने लग जाते हो आप इस दुनिया में। नो मैटर कि आपकी एज क्या हो रही है, आप किस उम्र के हो, ये मैटर नहीं करता। आप 18 साल के भी हो सकते हो, आप 16, 17 साल, 15 साल के भी हो सकते हो, आप 12 साल के भी हो सकते हो, आप 9 साल के भी हो सकते हो। ठीक है, आप बड़ी एज के भी हो सकते हो, 50 से ऊपर के भी हो सकते हो, 60 से ऊपर के भी हो सकते हो, आप 30, 40, 45, 35 के भी हो सकते हो। ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितनी जल्दी अपनी लाइफ को समझते हो कि आपने इस लाइफ में करना क्या है। आप अपनी इनर वॉइस, अपनी इंट्यूशंस की सुनते हो। जब भी आप अपने इंट्यूशंस की सुननी शुरू कर देते हो, इससे पहले आपने कभी अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुनी होगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कुछ भी खराब होने से पहले हमें इंट्यूशंस आती है, और हम अगर उसको काम कर लेते हैं तो हमारा वो पूरा हो जाता है, तो हमें लगता है कि भगवान जी ने हमारा साथ दिया। इसी तरह से भगवान जी हमारा साथ देने को हमेशा बैठे हैं, पर ज़्यादा बुरा ना हो, आप अच्छे हो, इसलिए भगवान आपको शुरू से इंट्यूशंस में के थ्रू कुछ ना कुछ बताते आते हैं। और
जिस दिन आप ये समझ जाते हो कि हाँ मुझे कैसे किस रास्ते पर किस पद पर चलना, अपनी ट्यूशन्स की सुननी है, उस दिन से आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, कुछ और होना शुरू हो जाता है। आप अपनी लाइफ में बढ़ने लग जाते हो आगे की तरफ, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाता है, आप ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हो अपनी लाइफ में। आप वो नहीं रह जाते हो जो आप थे पहले। आप अकेले में बैठकर कभी सोचना कि आप पहले क्या थे और आप अब क्या हो, ऐसे ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हो। और अब जो हो उसके बाद अब आप आगे क्या, वो सब आपको गाइडेंस मिलती जाती है, आप आगे बढ़ते जाते हो। कहीं ना कहीं आपको समझ आने लग जाता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। जब जब आप प्रॉब्लम्स में आते हो आप अकेले हो जाते हो अपने सवालों के जवाब के लिए। क्योंकि जब आपको पहली बार, जब आपकी अंत हो गए थे ना दुखों के, आप अकेले सेपरेशन में चले गए थे, तो आपको आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू हुए थे, तो तब से आपको अपने भगवान पे, अपने यूनिवर्स पे, एंजल्स पे इतना विश्वास हो गया था कि आपको जवाब तो मिल जाते हैं, आपको जवाब मिल जाएंगे, आप हर प्रॉब्लम से निकल जाते हो और निकल जाएंगे। इसलिए अब आप किसी प्रॉब्लम से डरते भी नहीं। आप अपने इंट्यूशंस को पूरी तरह से सुनते हो, अपने इंट्यूशन को बिल्ड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, उस काम को कर रहे हो, उस काम की तरफ बढ़ रहे हो, या करना शुरू करने वाले हो, या कर चुके हो, जो जिस तरफ आपको यूनिवर्स ले जाना चाहता है, जो आप करने आए हो। पास्ट लाइफ की कुछ बातें, कुछ पास्ट पीछे का आपको हमेशा रहते रहते याद आता है, और उसी समय आप रियलाइज़ भी कर लेते हो कि अच्छा ये तब हुआ था, इसलिए हुआ था, और मैं पागल इस चीज़ के पीछे पड़े हुआ था या पड़ी हुई थी, मैं तो ये कुछ और ही सोच के बैठी रहती थी। हमेशा माइंड में कॉम्प्लेक्स चलते रहते थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और अब भी चलते हैं। लेकिन अब आपको जवाब भी मिलते हैं कि वो हुआ तो क्यों हुआ, अब क्यों ऐसा दिमाग में आ रहा है तो क्यों आ रहा है। रही बात ट्विन फ्लेम्स की, तो कई के ट्विन फ्लेम्स उनके साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं, और कईयों के ट्विन फ्लेम्स उनसे दूर हैं, मगर उनको इंट्यूशंस के थ्रू पता चल जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, वो आपको कब याद कर रहे हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो सब आपको इंट्यूशंस के थ्रू पता चलता है। और आपको उनकी कमी तो महसूस होती है, क्योंकि आप फिजिकल बॉडी में हो, आपको ऐसा लगता तो है कि सामने बैठकर बात होनी चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन जब आपको इंट्यूशंस आते हैं, जब आप कोई भी काम कर रहे हो और मन ही मन बातें कर रहे होते हो ना उनसे, तो आपको लगता है कि नो प्रॉब्लम, ज़रूर इसमें भी यूनिवर्स ने कुछ सोचा होगा आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। उम्मीद है कि मेरे इस रीडिंग के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब मिले होंगे, और मैं चाहूँगी कि आप कमेंट्स में मुझे बताएं अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका हल नहीं मिल रहा है, और शायद मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ, सोल्यूशन दे सकूँ, तो ज़रूर दूँगी। अभी मैं पर्सनल रीडिंग नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं आई कि मुझे करनी चाहिए पर्सनल रीडिंग, लेकिन मैं बहुत जल्द शुरू करूँगी पर्सनल रीडिंग। बट हाँ, अगर आप मेरे सब्सक्राइब पूरे करते हो, 50 चाहिए और 44 हो गए, और मैं खुश हूँ कि आप सबका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, आप सब मुझे देखकर मुझे लाइक भी कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, तो बस ये सिलसिला थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है। जब आप ये सिलसिला थोड़ा सा और बढ़ाओगे, तो मैं ओपन होकर आपकी लाइफ में और भी अच्छी तरह से आपको गाइडेंस दे पाऊँगी, जो मुझे मेरा ऊपर वाला, मेरा परमात्मा, मेरा इंट्यूशंस देता है। उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ से कुछ अच्छा ही सुनकर और सीख कर जा रहे होंगे, और अपनी लाइफ में उसे उतारोगे। अगर आप उसे अपनी लाइफ में उतारते हो, तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स एंजल्स का थोड़ा सा काम आसान कर रहे हो। वरना यूनिवर्स एंजल्स जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुधारने के लिए कभी कभी सख्त हो जाती है, इसी तरह से यूनिवर्स भी, एंजल्स भी सख्त हो जाते हैं, ऊपर वाला भी सख्त हो जाता है। बट हाँ, आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने देता कि आप उस प्रॉब्लम में घिर जाओ और आगे ना बढ़ पाओ। उतनी प्रॉब्लम देता है कि आप उसी में सिमट कर समझ जाओ कि आपको करना है। चलिए थोड़ी सी एंजल्स गाइडेंस ले लेते हैं। रीडिंग बहुत लंबी हो रही है, मुझे पता है कि आप इतना टाइम कोई दे पाएगा, लेकिन जब भी टाइम मिले आप मेरी रीडिंग को पूरी जरूर देखना। चलिए एंजल्स गाइडेंस ले लेते हैं। ओके, जो व्यूवर्स इस रीडिंग को अब तक देख रहे हैं पूरी,
उनके लिए यूनिवर्स एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे एंजलिक कार्ड से। ओके, चलिए बता देती हूँ मैं आपको। हेल्पफुल पीपुल, तो देखिए आपको लोगों की हेल्प करनी है। हर बार मेरे पास ये कार्ड आता है। क्यों आता है? क्योंकि यूनिवर्स एंजल्स यही चाहते हैं कि आपको इस अर्थ में अगर आप आए हो तो लोगों की हेल्प करो। उन लोगों की जिनको नहीं पता है, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जो अपनी ज़िंदगी से हार रहे हैं, जिनके पास मनी नहीं है अपना इलाज कराने के लिए, जिसके पास पैसे नहीं है कुछ खाने पीने के लिए, उन लोगों की हेल्प करो। जो पढ़ाई के लिए जिनके पास पैसे नहीं है उनको रास्ता दिखाओ। अगर आपके पास इतना है तो उसको उन कामों पर लगाओ जहाँ से लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि कहते हैं ना, इस दुनिया से हमें कुछ भी लेकर नहीं जाना, सब यहीं छोड़ जाना है। तो क्यों ना उन पैसों को, उन चीज़ों को हम इसी अर्थ पर लगा दें, इन्हीं लोगों के बीच, ताकि हमारा वहाँ एक नाम छप कर रह सके। एक नाम ही है जो हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया में जिंदा रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करके गए और उनका नाम भी पता नहीं कहाँ खो गया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में बहुत कुछ करके गए और उनका नाम आज तक लोग ले रहे हैं। तो अपनी पहचान बनानी है तो ऐसे ऐसे काम करो कि दुनिया में आपका नाम हो जाए, आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। इस कार्ड से वैसे मुझे एक चीज़ और, जहाँ तक मुझे यूनिवर्स कह रहे हैं आपको बताने के लिए, मैं बताना चाहूँगी कि हमारा देश बदल रहा है। सच्चाई है कि हमारा देश बदल रहा है। फेसबुक उठाकर देख लीजिए, सब अच्छी बातें कर रहे हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको भी समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये रियलाइज करा दिया जा रहा है कि आप गलत हो, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप इस दुनिया में ऐसे काम नहीं कर सकते कि हमारे आने वाली जनरेशन भी खराब हो जाए। तो पहले क्या था? पहले लोग नहीं बोलते थे, चुप रहते थे, देखते रहते थे, कुछ हंसी मजाक बनाते थे, कुछ गुस्सा भी करते थे, पर बोलते नहीं थे आगे बढ़कर। पर अब आज की जनरेशन ऐसी है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे जहाँ से भी उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, कहीं भी हो, वो आगे बढ़कर बोल रहे हैं, उस चीज़ को रोक रहे हैं, गलत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो हमारा जो देश है वो सतयुग की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है, बदलाव आना शुरू हो चुका है। आज हमें फ़ोन के थ्रू ऐसी ऐसी गाइडेंस मिल रही है जिस पर हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो हमारा वो काम हो जाता है। हमारा देश सतयुग की तरफ बढ़ रहा है। ये गाइडेंस मुझे यहाँ से ये मैसेज आ रहा है। कंप्रोमाइज़ तो आपको कंप्रोमाइज़, एक बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड और इस अर्थ के बीच में। दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर आपको चलना है। कैसा बैलेंस बनाना है आपको? कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दें, आप उन लोगों को भी टाइम दें जिनकी आप हेल्प करना चाहते हैं, और आप उस भगवान को भी टाइम दें जिनके साथ आप कनेक्ट है, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको सबके साथ एक कनेक्शन बनाकर, एक बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। रोमांस से ये पता लग रहा है कहीं ना कहीं जब आप अपने पाथ में आगे बढ़ोगे, सब कुछ सही करोगे, तो सारी दुनिया आपसे प्यार करेगी। रोमांस, आप प्यार की आपकी ज़िंदगी में कमी नहीं रह जाएगी। जिसके लिए आप सोच रहे हो ना कि मेरे लाइफ में प्यार नहीं है, कमी है, तो एक बार अपने पर्पस पर, दूसरों की हेल्प पर, अपने उस काम को करना शुरू कर दो जिससे दूसरों की हेल्प हो, दूसरों को भलाई हो। तो प्यार तो आपको भर भर के मिलेगा कि आपको रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, आपके बर्तन कम पड़ जाएंगे। नो तो कोई काम ऐसा है जिसमें नो बोलने की ज़रूरत है आपको। आप हमेशा यस मत बोलो लोगों को कि हाँ हो जाएगा, हाँ कर दूंगा, हाँ कर दूंगी, हो जाएगा। अपने आप को समझो कि अगर आप वो काम कर सकते हो आगे बढ़कर तो हाँ बोलो। अगर आप नहीं कर सकते तो आप पहले ही ना बोल दो कि भाई मुझसे नहीं होगा, मैं ये करने लायक नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा। ना बोलना सीखो, किसी को भी धोखे में मत रखो हाँ हाँ बोलकर, कि वो इंसान बाद में आपको बुरा कहे कि उसने हाँ कहा था और ये काम नहीं किया। नॉट द राइट टाइम, तो इस समय ये सही समय नहीं है बैठकर रोने का, आगे बढ़ने का समय है। डोंट स्टॉप, तो ये सही समय नहीं है बैठकर रोने का, अपने आप को दोषी करने का। टाइम है आगे बढ़ने का। डोंट स्टॉप, आपको स्टॉप नहीं होना है, अपने काम पर लगना है, क्योंकि ये टाइम है काम करने का। इस समय दुनिया बदल रही है, नई दुनिया जनरेट हो रही है, नई दुनिया बन रही है। तो यहाँ पर अपना एक रोल अदा करो, कुछ बन के दिखाओ।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कुछ महीनों में रिजल्ट आपके सामने होगा। डोंट स्टॉप, आपने स्टॉप नहीं होना है। जो कर रहे हो उसे जी जान लगाकर मेहनत से करो, और हमेशा दिल में ये रख कर करो कि इससे किसी की भलाई हो जाए। लालच से मत करो कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। भलाई ये सोच कर करो कि भाई दूसरों का भला हो जाए। जब आप दूसरों का भला करोगे तो वो जो परमात्मा, जो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं ना, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको सही रास्ता दिखाकर आगे की ओर लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, ये थे मेरे आज के मैसेज ट्विन फ्लेम पर। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो तो भी ये मैसेज आपके लिए ही है। थोड़े से मेरे हाथ से बने हुए मैसेजेस भी ले लेते हैं। जानती हूँ कि ये रीडिंग लंबी हो गई है, पर मैं इसे शॉर्ट्स में भी बदल दूंगी। थोड़ा थोड़ा आप शॉर्ट्स से भी देख सकते हो, और शॉर्ट्स वालों के पास अगर ये पहुँच रही है रील, तो आप जाकर मेरी वीडियो पर पूरी वीडियो वॉच कर सकते हो। अपने काम पर फोकस करो। तो देखिए कार्ड आ चुका है कि अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है। आगे बढ़कर अपने काम की ओर फोकस करो। तो देखो, और कहीं ना कहीं आपको बोलने की ज़रूरत है थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स को धन्यवाद करने की ज़रूरत है। सही समय है, सही समय है ये काम करने का और आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इस समय पे दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है, वो हर आगे की ओर निकल रही है। जस्ट तो ये सही समय है आपका आगे काम शुरू करने के लिए। अपना रुकना नहीं है। डोंट स्टॉप का कार्ड हमारे पास एंजल्स कार्ड्स पे भी आया था, और मेरी खुद के बनाए हुए कार्ड्स पे भी यही आया कि रुकना नहीं है। जो काम आप कर रहे हो उसे फ्लो में करते चलो। आने वाले टाइम पर आपको उसका इतना भर कर रिजल्ट आने वाला है कि आप संभाले नहीं संभल पाओगे, और आप इतने हैप्पी हो जाओगे कि आपकी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहे कि इतनी खुशी जिसके लिए तरस रहे हो ना आज, कल उसके लिए आप थैंक्सफुल होते हुए भगवान को धन्यवाद करते नहीं थकोगे। इतनी खुशियाँ आने वाली है। बस आपको ज़रूरत है फ्लो में अपना काम करने की। करिए, भगवान ने आपकी सुन ली है। तो जो भी आपकी विश थी, कहीं ना कहीं इस रीडिंग के थ्रू आपको ये बताया जा रहा है कि आप जो काम करना चाहते हो उसे करें। कहीं ना कहीं भगवान ने आपकी सुन ली है, और भगवान भी चाहते हैं आपको बहुत कुछ देना। वो तभी देगा जब आप कुछ करके दिखाओगे। उन्हें करना पड़ेगा तभी तो आएगा, बैठकर सोचने से कुछ नहीं आता। छोड़ दो पुराने पैटर्न्स, नेगेटिविटी, उन लोगों को जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो दुखा रहे हैं। आगे बढ़ो, अपने काम पर लगो, अपने फोकस को कहीं और लगाओ, उन पे मत लगाओ। उन पे लगाओगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, खुद पर लगाओगे तो बहुत आगे चले जाओगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप खुद पर फोकस करोगे। आपकी विश पूरी होने वाली है। अगर आपने कोई विश मांगी है तो वो पूरी होने वाली है। आप कहीं ना कहीं ज़मीन ले लोगे 1 साल के अंदर अंदर। देखिए अब मैं क्या बोलूँ, 1 साल के अंदर प्लस आप ज़मीन लेने वाले हो। तो कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ज़मीन लेने की बात सोच रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं लग रहा है कि कैसे लूँ, पैसे नहीं है। पर 1 साल के अंदर अंदर जब आप फ्लो पे चलोगे ना, जो यूनिवर्स कह रहा है वो करोगे, तो 1 साल के अंदर अंदर आप ज़मीन लेने वाले हो। और कई प्लान कर रहे हैं ज़मीन लेने की। जग ढूंढया थारे जैसा न कोई, तो ये सॉन्ग है। कहीं ना कहीं आपको ये सॉन्ग सुनने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपका ट्विन पार्टनर आपको शायद सॉन्ग क्या कहते हैं उसे भेज रहे हैं कि आप इस सॉन्ग को सुनो। उसमें कुछ बात ऐसी मैसेज हो सकता है आपके लिए। जग घूमिया थार जैसा न कोई। तो इसमें एक मैसेज और भी आया। ये सॉन्ग गाने के बाद मुझे एक मैसेज भगवान ने दिया कि भगवान कह रहे हैं आप अपने आप को ऐसा बना दो कि लोग ये बोलने को मजबूर हो जाए, जग ढूंढया थारे जैसा ना कोई। सही है ना। यूनिवर्स भी ये बात बोले और खुद भी आप ये फील करो। क्लियर बात करो। कोई भी बात है ना, मैंने पहले ही बोला कि नो बोलना सीखो, जो हमारे कार्ड्स पे आया था। तो क्लियर बात करने सीखो, क्लियर जवाब देना सीखो। दिव्य शक्ति आपसे बात कर रही है। तो रीडिंग में भी आ चुका है, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे दिव्य शक्ति आपके पास बात करेंगी। आपने उनको अपनी लाइफ में आने के लिए
हाँ कहना है, बुलाना है उनको, मन से याद करना है। जिन भी भगवान को, जिनको भी आप मानते हो ना, उन्हें आपको दिल से याद करके बुलाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं दिव्य शक्ति आपसे बात करना चाहती है और वो बात कर भी रही है। अगर आप ध्यान दो तो आपको समझ आएगा कि कुछ बोल रही है आपसे। सुनिए, नाम जपो। आपको नाम जपने की ज़रूरत है। जितना आप नाम जपोगे उतना आपकी लाइफ से जो कर्मा है ना वो ख़त्म होने लग जाएंगे। कैसे कि भगवान आपको अपनी शरण में लेने लगेंगे और आपके, जैसे कहते हैं ना कि हमें कोई चीज़ हमें बाहर गिरी मिली तो हम क्या करते हैं, पहले उसको धोते हैं, साफ़ करते हैं, तब उसको इस्तेमाल में लेते हैं, अगर वो काम की चीज़ हो तो, है ना। तो इसी तरह से भगवान आपको साफ करने लग जाते हैं जब आप नाम जपना शुरू कर देते हो। तो नाम जप करना शुरू करो। जिस भी धर्म से आप हो, जिस भी भगवान को, जिसको भी आप मानते हो ना, उनका नाम जप किया करो। अगर नाम जप नहीं हो पा रहा, बैठ नहीं पा रहे, बिजी है अपनी लाइफ में, तो क्या करें? करना ये है, एक कॉपी लेनी है, एक पेन लेना है, रेड कलर का ले लो, ग्रीन कलर का ले लो, एक कॉपी ले लो। उस पर अपने भगवान का नाम फर्स्ट पेज पर लिख कर अपनी विशेस लिख दो कि मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में। और पूरी कॉपी में नाम जप, यानी कि ओम नमः शिवाय, सतनाम वाहेगुरु, अल्लाह का नाम भी लिख सकते हो, जीसस का, जिस धर्म से भी हो ना, हनुमान जी, जिसको भी आप मानते हो, कृष्ण जी, जिसको भी मानते हो, उनका नाम लिखना शुरू कर दो। वो आपका नाम जप होगा। जितनी ज़्यादा आपकी कॉपी भरती चली जाएगी, आपके अंदर से वो गंदगी, वो मैल निकलनी शुरू हो जाएगी। आप प्योर होते जाओगे और आपकी लाइफ में भगवान वो विश भी पूरी कर देंगे और आपको समझ आ जाएगा नाम जपने का तरीका ये है। और जब आप रात को सोने जाते हो उस समय लिख लो, जब आप सुबह उठते हो थोड़ा जल्दी उठकर लिख लो, नाम ले लो, उसी में नाम जप हो जाता है। स्पेशली बैठकर नाम जप करने की ज़रूरत नहीं होती, या घूमते फिरते भगवान का नाम ले लो। कई बार होते कि हम इतने टेंशन में होते हैं, पूरा दिन भगवान का नाम लेना ही भूल जाते हैं। तो कोई बात नहीं ना, रात को हम जब खाना वाना खाकर जब फ़ोन चलाते हैं तो एक बार माइंड में ये भी तो ले आओ कि थोड़ा सा नाम ही लिख लेता हूँ भगवान पर, इसी बहाने नाम जप हो जाएगा। कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई छुप छुप के आपको स्टॉक कर रहा है, देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, है ना। आपकी शादी होने वाली है, तो कुछ लोगों की यहाँ पर शादी लगने वाली है। और कार से एक तो ही लोगी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। और इन्फॉर्मेशन लो। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो अपने काम के लिए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। उससे होगा ये कि जो भी काम आप कर रहे हो उसको करने का तरीका बेटर हो पाएगा, अच्छा हो जाएगा। आपकी लाइफ में मनी आ रही है, तो जब आप काम करोगे तो आपकी लाइफ में मनी भी आएगी। बिना काम के तो कहीं मनी नहीं आती। हेल्थ इम्प्रूव। अगर आप किसी हेल्थ इशू से परेशान हो बहुत दिन से, बहुत सालों से, और सोच रहे हो कि कब ठीक होगा, कब इस बीमारी से राहत मिलेगी, तो आपको समझ लो वो राहत मिल रही है। धीरे धीरे आप दिन पर दिन ठीक हो रहे हो। इसके लिए आप एक एफर्मेशन भी अपने आप को बोला करो कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो रही है, मुझे अब पहले से अच्छा लग रहा है। रोमांस का कार्ड एक्सिस कार्ड में भी आया था और यहाँ भी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं प्यार की कमी नहीं होने वाली आपकी लाइफ में। ज़्यादा बर्डन मत लो। आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना अपनी लाइफ में। जितने बर्डन लोगे ना उतने प्रॉब्लम में फंसोगे। प्रॉब्लम्स आती है ना तो सबसे पहले ऊपर मुँह करके भगवान को कहा करो धन्यवाद, थैंक यू जो आपने मुझे ये प्रॉब्लम दी, अब मैं इसका सॉल्व करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। देखो आप खाली कि अगर आपने मेरे आगे चैलेंज रखे है ना तो देखो मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूँ या करती हूँ। रोने मत बैठ जाया करो, हे भगवान मेरे साथ ये हो गया, मैं कैसे कैसे निकलूंगा इस प्रॉब्लम से। नो नेवर। आप और हिम्मत से बोला करो कि भगवान बस तू साथ है ना, तो इस प्रॉब्लम को मैं निकाल के दिखाऊंगा अपनी लाइफ से बाहर। ठीक है, ये करना है। सॉरी, तो कहीं ना कहीं जिनके दिल आपके कारण से दुख रहे हैं उन्हें सॉरी बोलिए। और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो देखिए 2-2 कार्ड आया, माफ़ कर दो। तो कोई आपसे बहुत ज़्यादा शिद्दत से माफ़ी मांगना चाह रहा है और बोल नहीं पा रहा, तो आपको इस रीडिंग से मैं बता दूं कि आप उन्हें माफ़ कर देना दिल से, जो भी है, क्योंकि बेचारा बोल नहीं पा रहा पर दिल से माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। शायद कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर रखा है आपको उन्होंने। ट्रस्ट करो ऊपर वाले पे, आगे बढ़ो, डिवाइन पे ट्रस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ो। कार्ड भी आया था कॉम्प्रोमाइज़ का। न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, नए काम शुरू होने वाले, आपकी मैरिज नहीं आ रही है आगे। बहुत सारे ऑप्शन में मत फंसो। ये नहीं कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, नहीं। इससे भी बात कर लूँ, उससे भी बात कर लूँ, उसको भी पसंद कर लूँ, उससे खुश रख लूँ, उसे भी खुश रख लूँ, ये काम नहीं करना है कहीं ना कहीं आपको।
सबसे पहले तो खुद को खुश रख लो, खुद की इमेज बना लो बस। हीलिंग टाइम, आपका हीलिंग टाइम कईयों का यहाँ पर हीलिंग टाइम चल रहा है। इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को क्लोज करना चाहूँगी, क्योंकि रीडिंग हो जाएगी लंबी। फिर आप कहोगे मैडम जी आप इतनी लंबी रीडिंग मत बनाया करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मेरी रीडिंग देखनी है तो थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है। थोड़ा सा टाइम नहीं भी होता ना तो अपने कान पे लगाओ हेडफोन जैसे मैंने लगाया है, और अपने काम करते रहो मस्त, है ना। जो हाउसवाइफ है वो कर सकती हैं, जो बाहर कहीं घूम रहे हैं तो भी लगा सकते हैं। लेकिन यही है ना कि जहाँ हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे अलाउड नहीं है फ़ोन चलाना, तो क्या ही कह सकते हैं, है ना। आगे मैं आपके लिए हेल्थ इशू के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास आयुर्वेदा से जुड़े हुए, तो मैं वो भी लेकर आऊँगी। उसके इस्तेमाल करके आप स्वस्थ रह सकते हो, आपकी लाइफ में जो भी बीमारी है उसे जड़ से ख़त्म कर सकते हो। आयुर्वेदा है ही कुछ ऐसा कि वो हमारी बीमारियों को ख़त्म करता है, ना कि ज़िंदगी भर एक गोली के सहारे ज़िंदगी काटने वाला सिस्टम नहीं करता। तो शुरू में आयुर्वेदा यूज़ करते समय प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो ब्लॉकेज होती है नसों में या कुछ हमारी प्रॉब्लम्स होती है उनको ठीक करने के लिए एक झटका तो लगता ही है ना। एक बार तो प्रॉब्लम आती है, फिर उसके बाद वो दवाई आपको सूट करने लगती है और बहुत अच्छे तरीके से जड़ से आपकी बीमारी को ख़त्म कर देती है। तो ये देखो पूरी लाइफ एक गोली खानी है या आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स खाकर ठीक हो जाना है। दवाई आप खाओ, जो भी कंटिन्यू कर रहे हो खाते रहो, उसके साथ साथ आप हमारे प्रोडक्ट भी यूज़ करो। जो प्रोडक्ट मैं देती हूँ वो आपके घर तक पहुँचेंगे कुरियर के थ्रू। बस ज़रूरत है आपको मेरे फ़ोन नंबर के साथ कनेक्ट करने की। इस नंबर के साथ कनेक्ट हो जाओ, मुझे व्हाट्सअप करो, जो भी प्रॉब्लम है आपकी आप मुझसे शेयर करो, मैं आपको उस बीमारी के हिसाब से प्रोडक्ट दूँगी। आप उसे 3 से 6 महीने खाओ रेगुलर गर्म पानी के साथ, और फिर बताना कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हुई या नहीं हुई। ये जो प्रोडक्ट्स मैं देती हूँ ये एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के हैं, और इसका रिजल्ट 70-80 साल के बुजुर्गों से भी आया है। आप ये देखो कि जो पैरालाइज से प्रॉब्लम में थे, बेड पर थे, नहीं उठ सकते थे, वो भी उठ चुके हैं। जो बुजुर्ग हमारे घुटने की दर्द से, कमर की दर्द से परेशान थे, नहीं उठ पाते थे, वो भी तो दौड़ रहे हैं। तो और क्या प्रूफ चाहिए? ज़्यादा प्रूफ चाहिए तो यूट्यूब में सर्च करके WPL के रिजल्ट सुन लेना। और अगर आपको इसके प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके या दूसरों को यूज़ करवा कर कैसे पैसे कमाए जाते हैं वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं। मैं मिलूँगी आपको अपने नए रीडिंग, नए टाइमिंग के साथ। थैंक यू।